हेलो फ्रेंड्स, द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पीओ के इंटरव्यूज़ रनिंग हैं, आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में हम उनको फेस करने वाले हैं। तो सबके मन में डाउट है कि हो सकता है इंटरव्यू कैसा हो, हमारा इम्प्रेशन कैसा हो, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा इंटरव्यू बेस्ट हो, या फिर इंटरव्यू के बिगड़ने के कारण क्या क्या कि अरे यार मेरा इंटरव्यू सही नहीं हो पाया, अरे यार आता अपने को सब कुछ है, लेकिन अपन वहाँ जाके क्या होता है, अरे यार पता नहीं क्या हो गया था, जैसे ही पैनल के सामने बैठा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, ऐसा भी होता है। और एक क्वेश्चन दोस्तों सबके मन में रहता है, हर स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि अरे यार मैं हर बार IBPS PO या RRB PO या SBI PO मेंस क्वालिफाई कर लेता हूँ, लेकिन मैं इंटरव्यू में रह जाता हूँ। इंटरव्यू में जाके पता नहीं क्या होता है कि यार मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो पाता, या फिर मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। तो ऐसा भी डाउट्स रहता है। तो उन सब के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि भाई इंटरव्यू में ऐसा क्या करें कि हमारा इंप्रेशन अच्छा हो। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है या हमें कुछ पता नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जैसे अपन ने कोई भी PO मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, SBI PO, IBPS PO, RRB PO, जो भी आपने, या अदर सेक्टर के एग्ज़ाम UPSC RPSC जो भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हो, मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अगर आप इंटरव्यू में पहुंच रहे हो, इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू में जा रहे हैं, उनका नॉलेज ऑलमोस्ट सेम है। अब आप ऐसा मानते हो कि अरे यार सेम कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपने मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इट मीन्स यू डिजर्व इट कि टू क्वालिफाई इंटरव्यू, कि भाई आपने मेंस क्वालिफाई किया है, इट मीन्स सभी का सिलेक्शन तो होने से रहा। अब आप बोल रहे हो कि भाई सभी का वेटेज इक्वल है, सभी का नॉलेज इक्वल है, तो सिलेक्शन तो सभी का होना चाहिए। अब दोस्तों सिलेक्शन किसका होता है? जिसने इंटरव्यू के अंदर जब आपने एंट्री ली और जब आपने एग्जिट किया, उस टाइम पीरियड को जिसने भी टैकल किया है, जिसने भी हैंडल किया है, उसका सिलेक्शन होता है। होता क्या है, अपन ने मेंस क्वालिफाई किया, ये हो सकता है अपना फर्स्ट टाइम हो कि अपन ने फर्स्ट टाइम में ये क्वालिफाई कर लिया, अरे यार मैंने फर्स्ट टाइम में कर लिया, तो इंटरव्यू में क्या होता है, थोड़ा हेजिटेशन आ जाता है। या फिर 3 बार 4 बार अगर मैं फोर्थ टाइम पहुँच रहा हूँ, फिर ऐसा लगता है अरे यार मेरा हर बार हो ही नहीं रहा, तो पता नहीं इस बार भी क्या होगा। माइंड से दोस्तों नेगेटिविटी को हटा दें, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे हो कि अरे यार नेगेटिविटी का मतलब है आप कभी भी ये ना सोचें कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो मैंने फीस की थी, जब मैं इंटरव्यू देने गया था, मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो ये था कि भाई अरे यार क्या होना है, लास्ट क्या होगा, ये तो सोचो दोस्तों एक बार कि मैक्सिमम लास्ट पीक पॉइंट क्या होने वाला कि सिलेक्शन नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। ऐसा तो नहीं अपने को कोई फांसी पे लटकाएगा, अरे यार चलो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो फांसी पे लटक दो, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे फाइनल स्टेज लेके चलो, क्या है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो क्या हम इंटरव्यू में पहुंचने से पहले सिलेक्टेड थे? ये माइंड में घुमा के चलते हैं कि यार अपन इंटरव्यू तक पहुंच गए, लेकिन इसमें पहुंचने से पहले अपन का लेवल क्या था, अपन कहाँ थे। अपन ने PO क्वालिफाई किया, क्लरिकल ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छी बात है। अपना मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुँचे, इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाए, उसके लिए हम सब दुआ भी करते हैं और हम सब मेहनत भी करते हैं। सेकंड थिंग कि अरे यार इंटरव्यू के अंदर मैं बैठा हूँ और मेरा क्वालिफाई होना ही चाहिए, ये दोस्तों चीज़ें नेगेटिव होती है कि मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए। आप किसी से कंपेयर मत कीजिए। अगर आपने 2 फ्रेंड्स हैं या 3 फ्रेंड्स हैं, जो भी सर्किल है, या फिर आप इंटरव्यू में, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब अपन सेंटर पे पहुंचते हैं तो सेंटर पे पहुंचने के बाद में अपन बातें करते हैं कि यार मैंने इतना तैयार किया, मैंने इतना तैयार किया, या फिर डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट होती है वो अपने को बहुत सारी हेजिटेशंस लेके आती है, क्योंकि उससे पहले DV होता है। तो DV के अंदर क्या होता है, अरे यार मेरा ये डॉक्यूमेंट रह गया, अरे यार मैं ये लेके नहीं गया। या फिर अपन सेंटर पे पहुँचे, चलो अच्छी बात है, 10 बजे अपने को बुलाया, अपन 9 बजे पहुँच गए, बहुत अच्छी बात है कि 9 बजे अपन सेंटर के बाहर 30 पे बैठ के चाय पी रहे हैं। वहाँ पे अपने साथ वाले फ्रेंड्स मिले, अरे यार मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं क्या करूँ। या फिर अगर किसी के पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसकी डेट बहुत पुरानी है, मतलब 2-3 साल पुरानी है या 5 साल पुरानी है, अरे यार मेरा क्या होगा। अब अपन चलो उससे बातें नहीं कर रहे, लेकिन उसकी बातें सुन के अपने को क्या होता है, यार इसके पास तो ऐसा था, अपने पास क्या है। अपन क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों रिलैक्स रहें, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना। ऐसा नहीं है कि भी आपके पास नहीं है तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों इंटरव्यू के अंदर की बातें बताता हूँ मैं कि इंटरव्यू के बाद में DV करते हो तो उसमें होता क्या है।
जब आप डीवी में जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो, तो अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अंडरटेकिंग ले लेते हैं आपसे। समझ रहे हो बात? अंडरटेकिंग का मतलब है आपसे वो चीज़ें लिखवा लेते हैं, आपका सिग्नेचर होता है वहाँ पे कि सर अभी मेरे पास ये नहीं है, इफ़ इन केस मैं सेलेक्ट होता हूँ, किसी भी केस में अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनली विथ फ़ोटोकॉपीज़ आपको लाके सबमिट करा दूंगा विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स। वो डिपेंड करता है पैनल के ऊपर, वो डिपेंड करता है वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा डीवी हमारे जोनल के हेड ने किया था। अब सोचो दोस्तों मैं कितना डिप्रेस था, अरे यार ये अब क्या कि वहाँ पे आइडिया लगा, अरे यार ये तो हेड है। तो अब मैंने ये लगा कि अरे यार मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो क्या करूँगा, ये तो डायरेक्ट मुझे डांट देंगे, बोला यार तुम इंटरव्यू देने आए हो तो इंटरव्यू में तुम्हारा ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, तुम कैसे इंटरव्यू दोगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स तो देखे और बोला कि इसमें ये लिस्ट आपकी नहीं है, कैसे करोगे मैनेज। हमने कहा सर अभी नहीं है, मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन हाँ यह है कि मैं 1 महीने में मैं कंप्लीट करा दूँगा। बिल्कुल रिलैक्स मोड में बोला कि भाई ओके बेटा कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू दो, रिलैक्स रहो, आप ये यहाँ पे लिख दीजिए मेरा ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इसको आप जब ज्वाइनिंग का टाइम आओगे, अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो उस ज्वाइनिंग में आप लेके आ जाना। ठीक है दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में क्या करें कि इंप्रेशन अच्छा हो दोस्तों। सबसे पहले फॉर्मल्स पहनने, बियर्ड बिल्कुल नहीं रखें, अगर जेंट्स है लेडीज़ हैं तो उनको बालों को बांध के रखें या फिर खुला, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे बालों को बार बार संवार रहे हो, वो भी एक नेगेटिव इंप्रेशन होता है। मेल्स कैंडिडेट एकदम फॉर्मल में जाएं, फीमेल्स के लिए सूट पहने बेस्ट रहता है। सेकंड थिंग, फॉर्मल शूज़ होने चाहिए। फॉर्मल शूज़ में ब्लैक शूज़ ही चलते हैं, बाकी अदर शूज़ अगर आप पहन के जाते हो तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट मानते हैं पैनल वाले। आप नहीं मानते हो वो अच्छी अलग बात है कि अपने को लगता है ये भी फॉर्मल है, अरे भाई फॉर्मल सब होता है, लेकिन एक जो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होता है वो ब्लैक शूज़ में ही आता है। टाई लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है वो कोई कंपलसरी नहीं है, लगाओ तो कोई अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई टाई से हमारे मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स नहीं कटते। ठीक है दोस्तों, अच्छे से नहा धो के जाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। अपन कई बार ऐसे उठ के चले जाते हैं, अरे यार मैं लेट हो गया, चलो सर पहुँच जाते हैं। भाई इंटरव्यू देने जा रहे हैं अपन, किसी खेत में नहीं जा रहे। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा बेसिकली ध्यान रखें। उसके बाद में बात करते हैं अपन बिगड़ कैसे जाता है इंटरव्यू कैसे बिगड़ने का। दोस्तों सारे रीज़न मैंने आपको अभी डिस्कस किए थे कि भाई सेंटर से बाहर बैठ के अपन ऐसे बातें कर रहे हैं या फिर अपने पास डॉक्यूमेंट की लिस्ट नहीं है, जो भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप इंटरव्यू के अंदर जो भी पैनल अंदर बैठा है और आपने गेट ओपन किया है तो उसको विश ज़रूर करना है। उनको विश करके अंदर जाएँ और विश करने के बाद में जैसे ही वो बोलते हैं कि भाई हाँ बैठिए, तभी आपको बैठना है। या फिर आप पूछ लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते नहीं है कि सर मैं आप बैठ जाइए, तो आपको पूछ लेना चाहिए कि सर मैं बैठ सकता हूँ क्या। बोल देंगे हाँ ओके डोंट नो वरी, आप बैठ जाइए, तो वहाँ पे आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे यार हमने तो पूछा ही नहीं और ऐसे बैठ गए। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि भाई अगर आपका इंटरव्यू जितना लंबा चलता है उतना अच्छा है, वहाँ पे आपको हेजिटेट नहीं होना। आपको ये नहीं सोचना अरे यार पता नहीं मेरे से तो क्या क्या पूछ रहे हैं, ये भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, ये भी क्वेश्चन आ गए, क्रॉस क्वेश्चन हो रहे हैं। वो एक अच्छी बात है, वो एक बेस्ट इंप्रेशन है कि भाई आपका इंटरव्यू लंबा चला है। आपका इंटरव्यू शॉर्ट एंड स्वीट, 2 रीज़न होते हैं। आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, अगर इंटरव्यू में आपको पासिंग मार्क्स मिले तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो आपका शॉर्ट एंड स्वीट इंटरव्यू होगा, 1 मिनट के अंदर यू कैन गो। अगर आपके मार्क्स एवरेज हैं, एवरेज का मतलब कट ऑफ के आसपास हैं या फिर थोड़े से ज़्यादा हैं, तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हाँ यार मेरे मार्क्स कैसे हों, मार्क्स को माइंड में बिल्कुल नहीं लाना है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन ने मार्क्स को लेके आए माइंड में तो हर बार क्या होता है, अरे यार पता नहीं क्या होने वाला है, नंबर तो अपने पेपर तो अच्छा हुआ नहीं था, पता नहीं कैसे क्वालिफाई कर गए, ये चीज़ें माइंड में नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर की बात मैं हमेशा करता हूँ, आपको करंट अफेयर हमेशा ध्यान में रखना है। इंटरव्यू के टाइम में करंट अफेयर, ऐसा नहीं है कि अपन ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि वो यही देखते हैं कि आपका रूटीन, आपकी हैबिट, आपका डेली रूटीन कैसा है, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, डेली वेजेज की जो चीज़ें हैं वो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो उनको एक बार देखते रहें, क्योंकि यूपी में कल चुनाव हुए हैं, कितने % चुनाव हुए हैं दोस्तों, ये भी आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है पूछ ले, अगर यूपी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग, अगर आप किसी अदर स्टेट के भी हो तो भी आपको ये
पता करना ज़रूरी है कि भाई कितना परसेंटेज चुनाव वहाँ पे हुआ है। ये भी पूछ सकते हैं किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी व्हाटएवर। तो ऐसा नहीं है कि अपन एक अंधभक्त की तरफ पहुँच जाएं और हाँ सर ये ही बनना चाहिए, तो ऐसे अड़ना नहीं है, ठीक है। ये बातों का भी ध्यान रखें। हर बार इंटरव्यू में रहने के क्या कारण है दोस्तों, उसका एक ही मोटा कारण है, वो मुझे ऐसा मैंने फील किया है कि अपन वहाँ जाके ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा क्या होता है, नुकसान करता है। एक बात है दोस्तों कि भाई हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट में वो अच्छी लगती है, अति हर चीज़ में नुकसानदायक होती है। अति का मतलब है ज़्यादा। तो खाना खाते हैं अपन, प्रॉपर खाना अच्छा है, ज़्यादा खा लिया टेस्ट में तो वो फिर अपने को घूमना पड़ता है, अरे यार पच नहीं पा रहा। वही बातें हैं। नॉलेज एक लेवल तक अच्छा है, ज़्यादा ले लिया वो भी नुकसानदायक है कि अरे यार मेरे को तो इतना पता है, मेरे को तो ये भी पता है, मेरे को तो ये भी पता है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, वहाँ पे अपना नेगेटिविटी आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपन इंटरव्यू के अंदर अगर अपने अंदर ऐड ऑन करते हैं तो उसका क्या है, अपना इम्प्रेशन अच्छा बनेगा, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो आप मुझे टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप मुझे टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हो, या आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कोई भी आपकी अपनी टेलीग्राम की आईडी वगैरह जो भी आप बता सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है कि भाई ऐसा ऐसा मैंने सोचा था, या फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ऐसा कह रहे हैं, तो उससे क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसको भी लग रहा हो कि भाई सर मेरे को ये डाउट है, आप मुझे एक बार सजेस्ट कर दीजिए, उसको सजेशन में दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप इजीली पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और कुछ और बातें अगर रही तो इंटरव्यू से पहले अपन एक वीडियो लेके आ जाएंगे, उसके बारे में बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।